वासियों को वनवासी कहना बंद करो। अरे अमित शाह होश में आओ, अरे अमित शाह होश में आओ। आदिवासियों से माफी मांगनी होगी, अमित शाह को आदिवासियों से माफी मांगनी होगी। भाजपा सरकार को लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, आदिवासियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासियों का अपमान नहीं सहेंगे। जंगल का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जंगल का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। यहाँ प्रतापपुर में प्रदर्शन किया, क्या पूरा प्रदर्शन था और किस चीज़ के मांग को लेकर आप लोगों ने ये पुतला जलाया, इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह पोया है और मैं अभी सोशल एक्टिविस्ट हूं और वर्तमान में सर्ववादी समाज युवा प्रभाग का सूरजपुर जिला अध्यक्ष हूं। और जो आपने सवाल किया है कि आज का जो पुतला दहन कार्यक्रम क्यों था, कि अभी जो भारत देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान में आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर उन्होंने बुलाया और पुकारा। इससे क्या हुआ कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं आहत हुए और दुखी हुए। ऐसा कड़ा निंदा कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है वनवासी शब्दों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि वनवासी आप कह रहे हैं तो आप बताइए कि जो वन में जो रहने वाले लोग हैं, लगातार कई सारी कंपनियों के माध्यम से जंगल की कटाई हो रही है। यदि वन ही नहीं रहेंगे तो उसको क्या फिर क्या संज्ञा देंगे या क्या नाम देंगे, क्या नाम होगा उनका, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अभी बता दूं आप लोगों की, जो भारत देश के जो सबसे बड़े सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी स्वीकारा कि आदिवासी जो समुदाय है जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पर्यावरण उसके प्रकृति के पूजक हैं। लगातार आप लोग जिला मुख्यालय में किए, अब ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या रूपरेखा रहेगा आपका सर्व आदिवासी समाज का इस मुद्दे पर? देखिए, सर्ववादी समाज का ये जो ब्लॉक स्तर में विभिन्न संगठन के लोग, अभी जो प्रदेश भर में जो आज 33 जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है, और इसमें मुख्य बिंदु तो ये पुतला दहन के साथ साथ में जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार का जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अलग अलग मंत्रोच्चारण करना है, खाने समय अलग करना है, फलाने समय में अलग करना है। हम उसमें से 3-4 जो बिंदु है उसको स्वीकार करते हैं, जैसे कि राज्य गीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है ना। साथ साथ में जो महापुरुषों के जो उनके अगर वाचन करें तो उसको स्वीकार करें। मगर आप फिर देखेंगे ये अलग अलग गायत्री मंत्र, फलाना मंत्र है ना, तो क्यों स्वीकार करेंगे? आपको पता है कि जो भारत देश है संविधान से चलता है, और शिक्षा विभाग ये स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और आदिवासी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो अलग धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं, तो सिर्फ एक धर्म को थोपा क्यों जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी ज्ञापन सौंपे हैं। साथ साथ में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि जो स्थान आरक्षण सरगुजा और बस्तर को मिला हुआ था, वो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया है। और सरगुजा और बस्तर के जो युवा हैं वो पलायन हो रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर अन्य राज्यों में जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा खामियाजा है। और साथ साथ में आप देखेंगे जो 32% आरक्षण है वो भी सभी विभागों में अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसका भी एक सवाल हमने उठाया है। और जल, जंगल, जमीन के बाद सरकार, चाहे किसी भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, वो आवाज़ उठाती रहती है, कहती है कि हम जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे। परंतु कैसे करेंगे? सरकार एक तरफ आप लोग को पता है कि पेशा जो कानून बना हुआ है, पेशा कानून में क्या कहते हैं कि ग्राम सभा का सबसे बड़ा अधिकार है। मगर उसी ग्राम सभा को हमारे जो गाँव के बुजुर्ग, महिला, बच्चे दिखाते हैं, प्रशासन के जो अधिकारी है। संविधान देख लीजिए साहब, एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सबसे बड़ा अधिकार है। मगर SDM, कलेक्टर महोदय आते हैं या प्रशासनिक अधिकारी आते हैं या माइनिंग के जो अधिकारी आते हैं, बोलते हैं इससे बड़ा अधिकार तो हमें कानून में मिला हुआ है, फलाना एक्ट का हवाला देते हैं। तो बताइए, एक तरफ सरकार बोलती ग्राम सभा को अधिकार दे रही है और दूसरी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अपना बात कर रही हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कई सारे बिंदुओं को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है।